हूं सुश्री पूर्णिमा सेठी जी से इस मौके पे अपने 2 शब्द कहें। पूर्णिमा सेठी जी। हमारे पूर्व राष्ट्रपति माननीय वेंकटरमन जी, गुजरात के पूर्व राज्यपाल माननीय सुंदर सिंह भंडारी जी, दिल्ली के से मेरा संपर्क काफी वर्षों से है। अगर अंदाजे से कहूं तो पिछले 20 वर्षों से इनके परिवार से संपर्क रहा, परंतु पिताजी से मिलने के अवसर कुछ वर्ष पहले ही मिल पाए और जिस प्रकार का व्यवहार और जिस प्रकार का प्रेम का प्रदर्शन उनके बारे में, उनकी देशभक्ति के बारे में, उनके संस्कृत प्रेम के बारे में, भारत के संस्कृति के मूल्यों के प्रति उनकी निष्ठा के बारे में काफी मैंने सुना, परंतु जब उनको नजदीक से देखने का अवसर मुझे सबसे अधिक मिला, रामविलास जी जब बल्लभगढ़ से चुनाव लड़ रहे थे उस समय उनके परिवार में जाकर कुछ दिन रहकर उनके नजदीक से उनको देखने का मुझे अवसर मिला। पर ऐसी विभूतियां देश में शायद आने वाली संस्कृतियों को कुछ राह दिखाने के लिए आती हैं और उनके रास्ते पर चलकर आने वाली पीढ़ियां अपना भी आगे का मार्ग प्रशस्त करती हैं और उनके जीवन से प्रेरणा लेकर एक नई दिशा लेकर कुछ ठोस और दृढ़ विचार लेकर अपनी संस्कृति को पुनर्स्थापित करने के लिए आगे ठोस कदम बढ़ाते और उस संस्कृति को ठोस कदमों पर कायम रखने का जो कार्य पंडित बुद्धराम जी ने अपने जीवन काल के दौरान किया और आज उनकी स्मृतियों को सबके मन में संजोए रखने का जो एक और आगे बढ़ने का जो कार्य, रामविलास जी अभी कह रहे थे कि 2 प्रकार की संतानों की चर्चा कर रहे थे। आज के युग के अंदर जो केबल टीवी का युग है, वहां आज की जो जनरेशन है वो जीते जी भी अपने माँ बाप के प्रति शायद उतना भाव सभी आज की पाश्चात्य सभ्यता की जो झलक हमारे जीवन पर आ रही, जिसका काफी श्रेय मीडिया को भी जाता है, परंतु हम लोग शायद अपने बुजुर्गों के प्रति उतना जो हमारा भावनाएं होनी चाहिए वो नहीं रख पाते। परंतु आज भी कुछ लोग ऐसे समाज में कायम है जिनकी खातिर आज भी ये हिंदुस्तान अपनी पुरानी संस्कृति पर अडिग खड़ा है और उसी संस्कृति का परिचय देते हुए गिरीश जी ने जो आज इस प्रतिमा का अनावरण यहाँ भारत के महामहिम पूर्व राष्ट्रपति वेंकटरमन जी के द्वारा करवाया और मैं तो कहूंगी कि उन्होंने सबसे उपयुक्त व्यक्ति को, क्योंकि राष्ट्रपति के नाते जो उनका कार्यकाल रहा वो भी संस्कृति के नियमों को और ठोस कदमों पर खड़ा करने वाला उनका कार्यकाल रहा और वहीं दूसरी ओर जब उन्होंने भंडारी जी के लिए भी कहा तो भंडारी जी का तो के साथ में मुझे कार्य सीखने का अवसर रामविलास जी और मैंने दोनों ने युवा काल से उनके नेतृत्व में कार्य सीखने का कार्य किया है और जिस प्रकार से उन्होंने भारतीय संस्कृति को भी एक ठोसता प्रदान की अपने जीवन के शैली के भी माध्यम से, ऐसी विभूतियां राजा विजयकरण जी ने पुलिस के विभाग में रहते हुए भी जिस प्रकार का कार्य शैली अपनी स्थापित करके दिखाई, ऐसी विभूतियों को यहाँ बुलाकर उनके जो कदम चिन्ह उन पर आगे और बढ़ते हुए ये जो कार्य गिरीश जी ने किया उसके लिए मैं साधुवाद देती हूँ और पंडित बुद्धराम जी के चरणों में इस अवसर पर अपनी श्रद्धा सुमन उनके चरणों में अर्पित करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब मैं निवेदन करता हूँ ब्रिगेडियर चंदन सिंह जी से अपने 2 शब्द कहें। श्री आर वेंकटरमन जी, अपने पूर्व राष्ट्रपति जी और दूसरे साहिबान स्टेज पर, उन सब का मैं बहुत स्वीकार करता हूँ। मैं नाम सबके जानता नहीं, इसलिए माफी चाहता हूँ इसके लिए।
पंडित भुतराम जी के बारे में सब लोगों ने बहुत कुछ बोला है। मैं ये कहूंगा कि भुतराम जी जो रामनवमी को बुधवार के दिन पैदा हुए थे, उनका नाम भुतराम रखा गया। रामनवमी को जब राम पैदा हुए थे वो, ये बाबा, और इन्होंने बाबा का टाइटल लोगों से लिया। पहले तो गांव के बच्चे ही बाबा कहते थे, लेकिन बाद में इनका व्यवहार जो लोगों के साथ रहा, जो लोगों की मदद की, जो इन्होंने किया, सब लोग ही आस पास के बाहर के सब हम बाबा कहने लग गए। यानी ये बाबा का जो पदवी है किसी साधु संत और उनको मिलता है, लेकिन उन्होंने अपने सामाजिक से ही, अपनी रुचना से ये बाबा का पद पाया। ये झूठ नहीं होगा। हम समझते हैं कि बाबा बुधराम भी एक ग्रामीण अवतार थे। जब आई मेरे वर्षा सब कुछ हुआ, लेकिन हमारे ग्रामीण अवतार समझते हैं तो इनका जब भी कोई फंक्शन होता है, इनके 13वीं के दिन वर्षा हुई, लोगों के लिए पुरस्कार है। आज उनकी 12वीं का ये और उनकी प्रतिमा का उद्घाटन हो रहा है। उस दिन भी कैसी अच्छी बारिश लाई, हवा लाई, गांव के लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज है। हम इसलिए समझते हैं कि वो बड़े प्रसिद्धि आदमी थे, जिनकी वजह से हम इलाके के अंदर जो भी उनका पूजा हो रहा है, अच्छी बातें, बारिश और ये होते हैं। मैं यह काम कराऊंगा, ये सबके लिए काम कराते थे। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो उनको ये आज का दिन मिला, कि जिसके लिए अपने पूर्व राष्ट्रपति जी आए और उनकी प्रतिमा का उद्घाटन किया, वो इनके बड़े डिजर्व करते थे और मेरा हमें बड़ी खुशी है इस बात की। और इसलिए मैं राष्ट्रपति जी का और दूसरे सबका स्वागत करता हूँ कि उन्होंने हमारे यहाँ आकर बुधराम जी की प्रतिमा के टाइम पर आकर हमको दर्शन दिए, और खासकर हम काका जी का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने यहाँ बीज भूमि में आकर दर्शन दिए, और ऐसे मौके पर इन सबका शुक्रिया। अब निवेदन कर रहा हूं डॉक्टर अनिल कोहली जी को, जिन्होंने अपना बेंगलोर का कार्यक्रम रद्द करके इस अनावरण के लिए यहाँ आए, और रास्ते में इतनी बारिश होने के बावजूद जब हम यहाँ पहुंचे तो यहाँ पर इतनी भीड़ देख के वेरी इम्प्रेस। और उन्होंने कहा कि देखो, इतनी समाज सेवी व्यक्ति के लिए जिनकी प्रतिमा का अनावरण करने आए हैं, इतने लोग इतने मुश्किल थे और इतनी संख्या में आए हैं, तो वी आर रियली ऑब्लाइज्ड टू हिम फॉर गिविंग टाइम। एंड इन शब्दों के साथ मैं सबका धन्यवाद करता हूं जो लोग यहाँ आए हैं, और स्पेशली वेंकटरमन जी का, जिन्होंने अपना इतना समय निकाला और बेंगलोर का कार्यक्रम कैंसिल करके और यहाँ आए। वी आर थैंकफुल टू हिम। निवेदन कर रहा हूं श्री विजय करण जी, राजा विजय करण जी 2 शब्द कहें इस मौके पर। आदरणीय पूर्व राष्ट्रपति श्री वेंकटरामन जी, आदरणीय श्री सुंदर सिंह भंडारी जी, हमारी बहन पूर्णिमा जी, रामविलास शर्मा जी, डॉक्टर अनिल कोहली, विजय चंदन सिंह जी और
उपस्थित मेहमान, जब आदरणीय वेंकटरामन जी राष्ट्रपति थे उन दिनों में दिल्ली पुलिस का आयुक्त था, तो जब कभी मिलता था उनसे वो कहते थे कार्य तो ठीक संभाल रहे हो पुलिस का, और लेकिन तुम्हारी एक शिकायत है। शिकायत ये है कि जब कभी मैं दिल्ली राष्ट्रपति भवन से निकलता हूँ तो आप सारी जनता को रोक देते हैं और उससे मुझे बहुत दुख होता है। अगर आप इस तरह करते रहेंगे तो मैं राष्ट्रपति भवन से बाहर ही जाना छोड़ दूंगा। तो मैं कहता था कि मैं क्या करूँ, मेरी जिम्मेदारी आपकी सुरक्षा की। मैंने बहुत मुस्कुरा के, बहुत संभल के, अच्छे ढंग से, हमेशा बहुत नीची तौर से बात करते थे। इसी को तो मैं जानता हूँ, लेकिन मेरी खुशकिस्मती नहीं थी कि मैं उनकी पिताजी से कभी मिल सका, लेकिन जाहिर है कि उनका बहुत नाम है, उनकी बड़ी इज्जत है, जिस तरह लोग यहाँ हैं उनका बहुत आदर है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि कम से कम आज मुझे मौका मिला कम से कम उनके बारे में इतना जानने का। और यही कोई खास बात यही है कि रामनवमी के दिन उनका जन्म हुआ और जन्माष्टमी के दिन उनका देहांत हुआ। वाकई बहुत ऊंचे किस्म के इंसान थे, तो उनको मैं इस मौके पर श्रद्धांजलि देता हूँ और यही जी के को और उनके परिवार को शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया। शुक्रिया बहुत बहुत। मैं आह्वान कर रहा हूँ पंडित ईश्वर सिंह जी का, अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष श्री ईश्वर सिंह जी। पूर्वायु राजा विजयकरण जी मेरे छोटे भाई के समान, हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री श्री रामविलास शर्मा जी, बहन पूर्णिमा सेठी जी और मेरे पिता तुल्य आदरणीय श्री ब्रिगेडियर चंदन सिंह जी, अनिल कोहली जी, भाई आपके इलाके के बड़े मशहूर और मारूफ हमारे फरीदाबाद ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष पंडित राम प्रसाद जी, पंडित किशन चंद जी, आज के स्टेज संचालक श्री ब्रजमोहन भातिश जी, नांगलोई के बैंक के डायरेक्टर श्री कैप्टन भानु प्रकाश जी। इंसान दुनिया में ऐसे पैदा होते हैं जिनकी मरणोपरांत भी उनको मान सम्मान मिलता है और उनकी यादगार बनी रह जाती है। उनमें से पंडित बुद्धराम जी एक हमारे आदरणीय हैं। पंडित बुद्धराम जी से मेरा करीब 15, 16, 20 साल से वास्ता रहा है, क्योंकि इस इलाके में रिश्तेदारियां होने के नाते उससे पहले से भी मेरा बड़ा उनका स्नेह रहा। 7 सेक्टर में रहते थे। एक बार मुझे जबरदस्ती शाम को अपने घर ले गए। मैं कहीं किसी फंक्शन में आया था, उन्होंने कहा चाय पीनी है। अब हमारे बुजुर्ग थे, मैं ना नहीं कर सकता, मेरा भी नर्म स्वभाव है। और जब मैं हकीकत बात कर रहा हूँ, जब उनके घर गया तो उन्होंने आवाज लगाई कि बेटी पंडित जी आए पानी पिलाना। एक लड़की पानी का गिलास लेकर आई, उन्होंने नमस्ते किया। मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैंने कहा पंडित जी ये लड़की कौन है? बोला आपका क्या मतलब है? माँ मेरा मतलब यह, मैंने तो फरीदाबाद में लड़कियों की शादी शुरू कर दी है, इसका भी नंबर लगा दो। वो बहुत ऐसे बोले ये मेरी देवती है। वाना होकर के मेरे समझी गया, रिश्ता हुआ। और भाइयों मैं आपको सच्चाई से कह रहा हूँ, राष्ट्रपति जी स्टेज पे तो भाषणबाजी होती रहती है पॉलिटिकल आदमियों की। इस इलाके में 1 रुपए की प्रथा मैंने शुरू की थी जब अपने बेटे का रिश्ता लिया। आज की बात कायम है, जैसे आप हिंदुस्तान के राष्ट्रपति बने, ये ऊपर की तारीफ नहीं है। 5 साल में हिंदुस्तान ने आपके टाइम में इतनी तरक्की की है, शायद आज तक किसी के टाइम में नहीं हुई। सामान्य व्यक्ति है तो पंडित बुद्धराम के मरणोपरांत भाई आप प्रेजेंट हालत में तो कोई सा हमें मिल नहीं पाए, लेकिन पूरे होने के बाद तो मिल गए, ये भी हमारा सौभाग्य है।
उनकी मूर्ति का अनावरण करने के लिए आज आप यहाँ आए हैं। इस इलाके की नहीं बल्कि पूरे हरियाणा का सौभाग्य है कि हिंदुस्तान का पूर्व राष्ट्रपति या राष्ट्रपति किसी ऐसे सज्जन की मूर्ति का अनावरण कर रहे आए हैं कि जो ये बात हमेशा के लिए एक मिसाल कायम रही। मैं तहे दिल से आपके पधारने का शुक्रिया कर रहा हूं और इस इलाके की तरफ से भी और तमाम हिंदुस्तान के ब्राह्मणों की तरफ से भी मैं आपको पूरा सम्मान देता हूं। आपको चिरायु होने का आशीर्वाद ब्राह्मण होने के नाते दे रहा हूं और आप जब तक जिएंगे स्वस्थ रहेंगे और लोगों के ऐसे ही काम आते रहेंगे। राजा विजयगढ़ जी, आप भूल गए, मेरा आपका बड़ा नजदीक का परिचय रहा है। जब आप दिल्ली के आयु थे तब तो ऐसे क्राइम रह गया था दिल्ली में, मैं ठोक कर कह रहा हूँ इस बात को। आपने कभी पूरी रात की नींद नहीं ली। हम आपके बड़े नजदीकी से, मेरा बेटा आपके घर आता जाता था, उनसे आप बड़े परिचित हैं। सुंदर सिंह जी, आप भी भाग्यशाली व्यक्ति हैं, आप कई जगह गवर्नर रहे और आज हमारा भी सौभाग्य है और खास तौर से इस लड़के का, भाई अगर भगवान किसी को बेटा दे, एक दे तो गिरीश शर्मा जैसा दे, जो कि हमारी भी आत्मा पसंद होती है। और उन्होंने अपने पिताजी की मूर्ति का अनावरण करा करके इस इलाके की शान को, इस इलाके की पगड़ी को बहुत ऊंचा किया है। मैं उनको आशीर्वाद दे रहा हूँ चिरायु होने का और भविष्य में तरक्की करने का। तो मैं आप सबसे, मैं ज्यादा समय नहीं था, 2 मिनट दीजिए, मैं 4 बोल गया हूँ। तो आप जय हिंद, जय परशुराम। 3773 गाड़ी नंबर कोई अव्यवस्था कर रही है, कृपया उनके मालिक उन्हें हटा दें। मैं दरखास्त कर रहा हूं श्री सुंदर सिंह जी भंडारी से कि वो इस पुण्य पावन पर्व पर अपने आशीष वचन कहें। महामहिम पूर्व राष्ट्रपति श्री वेंकटरमन जी, मंच पर विराजमान अन्य महानुभाव, उपस्थित देवी और सज्जनों, पंडित बुद्धराम जी के मूर्ति के अनावरण पर इतनी बड़ी संख्या में आप भाई बहन यहाँ मौजूद हैं, उनके प्रति जो आप लोगों की भावना है, ये उसका परिचायक है। तो टोक सकते हैं, सही रास्ते पर ला सकते हैं और यही उनका समाज के प्रति सबसे बड़ा उत्तरदायित्व निभाने की बात होती है। पंडित बुद्धराम जी ने यह काम किया और मुझे खुशी है कि आज इनके स्वर्गवासी होने के बाद भी इस इलाके में उनके प्रति लोगों के मन में इतना मान सम्मान है, इतना प्रेम है, इतनी श्रद्धा है। और ये उपयुक्त है कि उनकी मूर्ति यहाँ पर लगे और उनका चित्र हमारे सामने रहे। आने वाली पीढ़ी उन्हें स्मरण करे, उन्होंने जिस रास्ते पर अपना जीवन चलाया है, उस रास्ते पर चलने का संकल्प करें। मैं फिर से अपनी श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित करता हूँ और इस अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति महोदय यहाँ पर उपस्थित हुए, उचित सम्मान इस अवसर को प्रदान किया। मैं उनका भी बहुत बहुत आभार मानता हूँ। धन्यवाद। May I now request His Excellency R. Venkataraman ji to give us the direction at this auspicious occasion. राष्ट्रपति जी इंग्लिश में बोलेंगे, उनके बोले हुए भाषण का हिंदी अनुवाद बाद में होगा। महामहिम आर वेंकटरमन जी। Friends, I am really sorry I have to speak in English because I can't deliver a speech in Hindi. I can understand, I can read even, but I can't deliver a speech. भाषण नहीं दे सकता हूँ।
This is a unique occasion. I have come here not of the Prime Minister, a Chief Minister, or even a governor, or other political dignitaries, not a scholar, saint or a sage, not a popular artist, musician, singer, dancer, painter, nor a wealthy person who has endowed enormous amounts for public causes, but to unveil the statue of a simple farmer, a person from very humble beginnings, to establish, who proved to the world that service to humanity can be done by anybody, not necessarily by the rich, not necessarily by those in power, but by honest service by the lowest of the low people. In fact, I will illustrate it by a story. There was a farmer who was sleeping in his room. Then he saw a very bright light. He got up and went to the light, and there he saw an angel writing something. The farmer asked him, "What are you writing?" The angel replied, "I am writing the names of those who are here to go." Then the farmer asked him, "Who are those you think they are here to God?" He said, "People who worship God, who give magnificent representation through the various people and services, the temple, those who worship and all those things." The farmer said, "I don't do any of these things, but I do service to the poor people. Whenever they are in trouble, I go and help them. Whenever there is something to be done for the society, I do that little bit. And I do not know if I will be in your list." The angel said, "I will go and consult God and come and tell you tomorrow." The next day the angel came and showed the list, and in the top of the list was the farmer. And that farmer is known as Buddha. You see, Buddha Ramji. This shows that people who are generally known to be doing charitable things and all that must necessarily be well-to-do or hold positions or something of the kind, and that humble, simple people can do as much service as those who spend money on welfare and so on. Buddha gives us an example to the world in that he said, service to humanity can be done by anybody, not necessarily by those endowed with wealth, power, or anything. Buddha was, as you know, born under very poor circumstances.
father was a small farmer. And even that father died very early in his life. It is his mother who struggled very hard to train him in the path which he took later in life. Unselfish character, desire to help other people in distress, service to humanity. These are all great qualities which his mother inculcated in Rudra. And that is how he blossomed into one of the most affectionate, friendly and large-hearted person that Rudra was. After his mother's death, Rudra wanted to do something to perpetuate her memory. He did not think of building a temple, he did not think of building some other monument, but he chose to start a girls' college in memory of his mother. In those days, education itself was scarce, but the education of girls was scarce, much worse. He thus sowed the seeds of spreading education in the rural area and set an example how small service can grow into great service later times by virtue of the good intentions involved in it. Later he started a number of institutions, but the seed that he laid of having a girls' college at that time was an idea which was not prevalent among the people at that time. He was a far-seeing man. He became the chief minister, he became the president of the All India Communist Committee. But he was born in much poorer circumstances than he was born. Added to his father died very early in his life. He could not go to school. He did child labor, earned little money, and then he maintained his mother by free education up to the school final to everybody, not a poor only, the rich, poor, and everyone was possible. He was the first person to introduce free education in the whole of the state, irrespective of either the position, caste, creed, or and not only that, when he saw that the children who had no means of life, the parallel is that if you have as the objective service to humanity, you will be loved, you will be respected, you will be honored. Otherwise, do you expect any foreigner to have a statue erected and such a vast number of people coming and attending this? What daily earns the goodwill of the nation, the goodwill of all people, is even smallest services to them. The other things will pass. Officers will go one day or the other.
but the service you do to the people will always be remembered, because they are the beneficiaries of it. As I was coming, we had a downpour on the way, and I was afraid that this meeting may be spoiled. How will the people sit, wait for the meeting? It was pouring cats and dogs on the way. But then I remembered the sloka in Bhagavad Gita, Annat Bhavati Bhutani. The whole world exists on food. Continue Annam Lord. It is rain that brings. And what it was? Yoga Bhavati Bhajana. Rain comes not to everybody. The sinner will never get rain. It's only people who are good. Therefore, Yoga Bhavati continue. And what is more, Yoga Karma Sambhava. And what is yoga? The man who does his duty is the man who is practicing duty. He is not the man who sits in meditation. He is not the man who holds his breath. He is not the man who goes and worships. Karma Sambhava. The man who does his duty. Every person who is born in the world has a great duty at which he seldom recognizes. The duty is to help your neighbor, your friend, your people. The duty is not to amass wealth. The duty is not to get glory for yourself. They are all things which you acquire, but they do not have any spiritual value. It's only service to the people that will be recognized, as I said, with the angel as well as the people of the world. Here is an example of a person with no advantageous circumstances of wealth, education, and any of the things that make a life, a man great in life. But that service which he did to the people, which resulted in the development of girls' education, women's education, and a number of other things he did. For instance, I find that he has devoted to Sanskrit. It's a Devavani. It's the language of God. Your Vedas, your Upanishads, your Brahma Sutra, all those things have been put only in Sanskrit. And it is unlike others who gave a religion. Christ gave Christianity. Prophet Muhammad gave Islam. But who preached Hinduism? It is Vedas which had come from generation to generation, millennia to millennia, by the oral tradition of those who had maintained and repeated it from father to son for 4 millennia, 4,000 years ago. Therefore it is that language has got to be protected, must have to be supported and spread. And that is पूर्व राष्ट्रपति महोदय ने गागर में सागर भरी और एक्सटेम्पोर उन्होंने प्रारंभ में, मैं हिंदी में नहीं बोल सका, इसका मुझे खेद है, उन्होंने
श्रद्धांजलि अर्पित की पंडित बुद्धराम जी को। उनके जीवन के बारे में 5 वर्ष की उम्र में पंडित बुद्धराम जी के पिताजी का निधन हो गया। उनकी पूज्य माता जी बिलारी देवी जी ने पंडित बुद्धराम जी के जीवन का पुरस्कृत किया। मानवता से प्यार करने का संस्कार उन्होंने माँ की गोदी से पाया और फिर वो बचपन से ही अपनी माँ के प्रति उनकी याद को बनाए रखने के लिए कुछ संस्थागत कोई चीज बनाना चाहते थे और उसी का परिणाम है कि उन्होंने बाद में महिला शिक्षा का देहात में चलन न होते हुए भी उन्होंने महिला महाविद्यालय का प्रारंभ किया। महामहिम ने पंडित बुद्धराम जी की तुलना में उनके जीवन को स्पष्ट करने के लिए एक किसान की कहानी सुनाई कि एक किसान घर में सोया हुआ, रात को उसको कोई देव पुरुष दिखाई दिया, लाइट दिखाई दी और किसान ने उठ करके उस प्रकाश में देखा एक आदमी कुछ लिख रहा है। किसान ने पूछा क्या लिख रहे हो? कि मैं जो लोग भगवान जिनसे प्यार करता है उनके नाम लिख रहा हूँ। किसान ने पूछा कि वो कौन लोग होते हैं जिनसे भगवान प्यार करते हैं? तब उन्होंने कहा कि वो लोग होते हैं जो मानवता की सेवा करते हैं, गरीब के काम आते हैं, दुखड़े का सहारा बनते हैं। और किसान ने कहा कि मैं तो इनमें से कुछ भी नहीं करता, मैं तो सामान्य सा किसान, गरीब सा, और परंतु भगवान से प्यार करता हूँ और गरीब के कोई किसी काम जिंदगी आ जाए ऐसा मेरा विश्वास है। तो मेरा नाम, उन्होंने कहा कल भगवान से पूछ करके बताएंगे। अगले दिन वो किसान गया तो सबसे ऊपर उस लिस्ट में जो नाम था वो उसी किसान का था। महामहिम ने संस्कृत की व्याख्या की, योग की व्याख्या की। महामहिम ने कहा जब हम दिल्ली से आ रहे थे रास्ते में तूफान और बारिश ने, हमने सोचा कि कार्यक्रम समाप्त हो गया होगा, कार्यक्रम का स्वरूप बदल गया होगा, परंतु योग जो है, योग केवल नाक से प्राणायाम का नाम योग नहीं है, सांस बंद करके छोड़ने का नाम योग नहीं है, केवल धर्म प्रचार करना योग नहीं है, मानवता की सेवा करना, आदमी अपने कर्तव्य का पालन करे उसका नाम योग है। ऐसा योग की व्याख्या महामहिम ने की और संस्कृत को उन्होंने देववाणी बताया। संस्कृत में ही सबसे प्राचीन जो साहित्य है, जो दुनिया की सबसे श्रेष्ठ धार्मिक पुस्तक है, वेद है, उपनिषद है, ये सब संस्कृत भाषा में है और संस्कृत भाषा देववाणी है। जो मौलिक ज्ञान विज्ञान है वो संस्कृत में लिखा हुआ है। ऐसा संस्कृत को उन्होंने प्रतिपादित किया और उन्होंने कहा कि आदमी की अच्छाई, आदमी की महानता उसके आचरण में, आदमी खुद का जीवन कैसा बिताता है ये उसके आचरण से वो आदमी कितना अच्छा है, कितना महान है, ये आंकने के लिए उसका आचरण देखने की बात है। ऐसा तमिलनाडु में उन्होंने कामराज का उदाहरण देते हुए पंडित बुद्धराम की तुलना में और महामहिम सुंदर सिंह जी भंडारी की ओर इंगित करते हुए कहा कि कामराज भी पंडित बुद्धराम जी की तरह से एक छोटे से सामान्य किसान, गरीब किसान के घर पैदा हुए। वो स्कूल में नहीं गए, वो औपचारिक जो शिक्षा है किसी विद्यालय में उन्होंने पढ़ाई नहीं की, परंतु उन्होंने जो कंपल्सरी एजुकेशन है, जो जरूरी शिक्षा है 3 स्तर पर, ये कामराज ने जब वो वहां के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने प्रारंभ किया। और कामराज भी इसी तरह से पंडित बुद्धराम जी की तरह से सामान्य सेवा से, और सेवा के लिए कोई धन की आवश्यकता नहीं है, सेवा के लिए कोई विज्ञापन की आवश्यकता नहीं है, छोटी से छोटी सेवा भी मानवता के लिए जो पंडित बुद्धराम जी ने प्रारंभ की वो सेवा भी बहुत बड़ी मानवता की सेवा है। इस तरह की तुलना बाबा बुद्धराम जी के बारे में महामहिम ने की और इस तरह के इन शब्दों में, और उन्होंने गागर में सागर भरी, इन्हीं शब्दों के साथ एक बार महामहिम का मैं फिर से हार्दिक अभिवादन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। वो ये भी बोले कि ये एक अजीब मौका है कि मैं ऐसी जगह हूं जहां प्रधानमंत्री की प्रतिमा का अनावरण नहीं हो रहा है, जहां किसी राजनेता की मूर्ति का अनावरण नहीं हो रहा है, जहां कहीं कलाकार की, कहीं पेंटर की, कहीं आर्किटेक्ट की मूर्ति का अनावरण नहीं हो रहा है, लेकिन एक ऐसे समाज सेवी का
की प्रतिमा का अनावरण हो रहा है, जो जमीन से जुड़ा हुआ आदमी था, जिसने गरीब से गरीब आदमी की आगे बढ़कर मदद की। ये सब कुछ, और रामविलास जी का भी धन्यवाद। अब मैं राम रतन शर्मा जी से दरखास्त करता हूं कि वो हमारे बीच में आए हुए मेहमानों का, नेतागणों का, उन सबका धन्यवाद करें। राम रतन जी शर्मा। महामहिम पूर्व राष्ट्रपति जी वेंकटरमन जी, वर्षीफुल वेंकटरमन जी, श्री विजयकरण जी, श्री ब्रिगेडियर चंदन सिंह जी, श्री ईश्वर सिंह जी, श्री सुंदर सिंह भंडारी जी, श्री अनिल कोहली जी, पूर्णिमा सेठी जी और रामविलास शर्मा जी। आज हम सभी को प्रतीत है कि आज हम कल की निस्बत ज्यादा प्रसन्न हैं। कारण इसका सभी को मालूम है कि एक संकल्प जो गिरीश जी ने, चाचा जी बुधराम शर्मा जी के जो सुपुत्र हैं और मैं उनका भतीजा हूं, जो एक संकल्प हमने किया था, आज आप सभी लोगों के बीच महान व्यक्तियों के कर कमलों द्वारा संपन्न हो गया है। इसमें कोई ऐसी भावना नहीं थी कि हमें प्रशंसा के पात्र बने, जैसे कि हमारी प्रशंसा भी की गई। मैं तो यही प्रस्तुत करूंगा आपके सामने कि कुछ करना माँ बाप की खातिर, कुछ करना माँ बाप की खातिर फर्ज तो है, एहसान नहीं। कर्जा है ये उनका सिर पर, भिक्षा या कोई दान नहीं। स्वर्गीय पंडित बुधराम शर्मा जी जन्म से ही जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते थे, उसके लिए हमेशा तत्पर रहते थे और यही ध्यान रहता था कि तुम्हारा क्या लक्ष्य है। मैं कहूंगा कि वो यही कहते थे कि जिस दिन से चला हूं मंजिल पर नजर है, जिस दिन से चला हूं मंजिल पर नजर है, मील के पत्थर को कभी आंखों ने नहीं देखा। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो बड़े तत्पर रहते थे। हमने ये जो समारोह आज आपके सामने, मैं तो कहूंगा सफलता के लिए सर्वश्रेष्ठ महान व्यक्तियों को कष्ट दिया, और ये हमारी हस्ती नहीं थी कि आप जैसे महानुभाव अपना समय निकालकर व्यस्त होने पर भी हमको यहाँ आशीर्वाद देने और दिवंगत पंडित बुधराम शर्मा जी की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए हमें कृतार्थ किया। मेरा वो रुतबा कहां कि आपको तकलीफ शराकत दूं, मेरा वो रुतबा कहां कि आपको तकलीफ शराकत दूं, मगर हुए हैं गरीबों के मेहमा बादशाह अक्सर। अंत में मैं सभी वर्षीफुल आर वेंकटरमन जी और अन्य हमारे मुख्य अतिथि जो मंच पर बैठे हैं, उनका पुनः हार्दिक धन्यवाद करता हुआ अपने स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद। मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं अपने मेहमानों का कि वो जलपान जरूर करके जाएं। उनकी व्यवस्था मैं आप सब लोगों को बता दूं कि वहां सिर्फ हमारे मेहमानों का इंतजाम है। आप मेन गेट से निकल के दाईं तरफ जहां ये गाड़ियां खड़ी हैं, वहां आप सबके जलपान का इंतजाम है। आप मेन गेट से बाहर होइए, तुरंत राइट को होके आप जलपान करें।
है।